जो मालदीव्स के जो हैं प्रधान वो राष्ट्रपति जो हैं जिनका नाम मोहम्मद मौइजू जो हैं, अगर इनका देखा जाए तो ये भैया जो हैं एकदम प्रो चाइना आदमी हैं। ये भारत से रिलेशन बनाने में काफ़ी जो है दूर ही रहते हैं। ये पता नहीं है इनको भैया को कि जो जैसा कि चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान के किया है, तो आने वाले दिन में भी आपका जो ये हाल है ना, ये चाइना आपको बिल्कुल वैसा ही करके देगा श्रीलंका का और पाकिस्तान का किया है। तो पर क्या बताएं, बगल के होने के नाते हम लोग समझाना चाह रहे थे पर इनके भैया के समझ में बिल्कुल आ नहीं रहा, तो हम इनके बारे में ही बता देते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगे चल के हम बात करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है आदित्य यादव और आप आज देख रहे हैं जो कि हाल ही में जो खबर निकल के आई है जो चाइना और मालदीव से रिलेटेड है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो चाइना है उन्होंने जो है मालदीव्स को लगभग 1500 टन्स ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको भेजा है उन्होंने मालदीव्स को। तो यही सारी चीज़ें जो निकल के आई हैं इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। क्या ये जो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये एकदम से चाइना प्रो चाइना तो हैं ही, और भारत से क्या इसके रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको आगे चल के हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो देखते हैं आखिर क्या हुआ है और कौन कौन सी बातें सामने आ रही हैं इसको लेकर के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फिर। तो हम आपको बता देते हैं कि जो अभी के जो मालदीव्स के जो राष्ट्रपति जो हैं जिनका नाम मोहम्मद मौइजू जो हैं, अगर इनका देखा जाए तो ये भैया जो हैं एकदम प्रो चाइना आदमी हैं। ये भारत से रिलेशन बनाने में काफ़ी जो है दूर ही रहते हैं। भारत से इनका रिलेशन जो है धीरे धीरे एकदम से बिगड़ता ही जा रहा है और ये जो है एकदम चाइना के काफ़ी करीब नज़र आते हैं। पर इनको शायद ये पता नहीं है इनको भैया को कि जो जैसा कि चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान के किया है, तो आने वाले दिन में भी आपका जो ये हाल है ना, ये चाइना आपको बिल्कुल वैसा ही करके देगा जैसा श्रीलंका का और पाकिस्तान का किया है। तो पर क्या बताएं, बगल के होने के नाते हम लोग समझाना चाह रहे थे पर इनके भैया के समझ में बिल्कुल आ नहीं रहा, तो हम इनके बारे में ही बता देते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगे चल के हम बात करते हैं। तो इनका भैया क्या है कि मालदीव्स में पानी तो बहुत है, चारों तरफ से खूब पानी भरा हुआ है, पर यह जो है समुद्री पानी होने के कारण यह पानी जो है एकदम से बढ़िया जो है एकदम लवड़ीय पानी है, यानी कि इसमें जो है नमक काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। आपको पता ही है, कहानी तो बहुत सुने होंगे आप कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। तो खारा होने की वजह से पीने लायक तो पानी है नहीं। तो इसका एक प्रोसेस होता है इसको साफ़ पानी करने का, तो उसके लिए काफ़ी महंगे प्लांट लगाने पड़ते हैं। तो मालदीव्स भैया इतना पैसा वाला तो है नहीं कि इतने बड़े बड़े प्लांट काफ़ी ज़्यादा लगा सके। तो इसका एक प्रोसेस होता है डिसैलिनेशन जिसको बोलते हैं। तो डिसैलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम खारे पानी को शुद्ध पानी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम पानी को यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो भैया ये जो है इनके कुछ प्लांट लगाए हुए हैं मालदीव्स में, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि भाई मशीनें हैं ख़राब हो जाती हैं, तो भाई पानी की ज़रूरतें हैं तो पूरी कैसे होंगी। तो यही सारी चीज़ें लेकर के अब दिक्कतें आ जाती हैं। तो अब इसके पहले क्या हुआ था, एक बार भाई यान जिन्हाई जो हैं अभी जो 2023 में लगभग नवंबर के आसपास ये भाई साहब यहाँ पे आए थे, जो कि ये जो है यान जिन्हाई जिनका हम बता देते हैं ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि इस समय वहाँ पे जो है चाइना में जिसकी सरकार है। चाइना में सरकार क्या है, वो तो हमेशा ही सरकार में रहते हैं तो उनकी बात ही ना करो। तो अब बात करें तो तिब्बत के ऑटोनोमियस रिलीजन के ये क्या हैं, चेयरमैन भी हैं, यानी कि तिब्बत जो क्षेत्र है वहाँ के इनको चेयरमैन भी बनाया गया है। तो यही सारी चीज़ें बातें लेकर सामने आ रही हैं कि ये भैया आए थे तो इनको भाई साहब को थी पानी की कमी, तो ये भैया इनसे डिमांड कर दिए हमारे जो भाई साहब हैं मौइजू साहब। तो अब इन्होंने उस समय तो कुछ पानी भेज दिया, लेकिन अब फिर वही बात आई है, नवंबर में तो इन्होंने भेज दिया था, अब फिर बात आती है तो फिर अब इनको पानी की कमी नज़र आ रही है। तो भैया फिर से एक बार हाथ फैलाए हैं। अब भैया बगल के हैं तो इनको क्या बताया जाए, चलो ठीक है मांग लो भैया, चाइना से ही मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, भारत से ना मांगो। लेकिन ये नहीं जानते कि चाइना वाले भैया छोटी छोटी आंख लेके काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। ये छोटी आंख लेके काफ़ी दूर का देखते हैं, तो ये किसी के तो हैं नहीं और आपके भी होने वाले हैं नहीं। तो आप चाहे जितना इनके साथ रह लीजिए, डांस कर लीजिए, नाच लीजिए, गा लीजिए, लेकिन ये आपके तो होने वाले हैं नहीं। जैसा हाल इन्होंने पाकिस्तान का किया है, श्रीलंका का किया है, वैसा हाल आपका भी होने वाला है। तो अगर हम आपको बता देते हैं, तो जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं कि ये जो चाइना दिख रहा है येलो कलर से, और उसके नीचे हमारा प्यारा भारत दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा रेड कलर वाला आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, मालदीव। तो यही है यहाँ से कि भाई साहब यहाँ पे जो क्षेत्र है, इस जगह पे यहाँ पे जो भैया क्षेत्र पाया जाता है ये तिब्बत का क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं
अब पहाड़ है तो यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ जमी है तो जिसको हम तिब्बत के ही नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भैया एक नदी निकलती है जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के भी नाम से जानते हैं। पर ये चाइना वाले क्या करते हैं कि वहाँ का पानी जो ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी ब्रह्मपुत्र नदी में तो आने देते नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बांग्लादेश है और म्यांमार है, इन सभी देशों को इसका फ़ायदा मिलेगा और भारत को भी मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि इसको भैया यहाँ पे फ़ायदा होने देते नहीं हैं और यहाँ का पानी कुछ आने देते नहीं। अगर ग्लेशियर के पानी की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा ही हमारे पौष्टिक होता है अन्य पानी को लेकर। तो ग्लेशियर का पानी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन्होंने क्या किया भैया कि 1500 जो टन है वो इन्होंने मालदीव्स को पानी भेज दिया है यहाँ पे। अब भैया अब बात करते हैं तो इनके थोड़ा बहुत रिलेशन मालदीव्स के साथ अच्छे लग रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने इन भाई साहब का हाल किया है और इनका भी हाल ही किया है, अब धीरे धीरे अब इनका भी हाल ही करने वाले हैं। तो हमको क्या लेना देना, लेकिन भाई हमको तो कुछ ना कुछ तो हमारे भारतवासियों को या फिर हमारे भारत को इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। तो अगर हम बता देते हैं तो इस पर भारत का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम इसके पहले अगर बात करते हैं तो एक बार 2014 में अब्दुल्ला यामीन साहब, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनका रिलेशन हमारे भारत से काफ़ी अच्छा था, दोस्ताना वाला एकदम रिलेशन अच्छा था। तो भैया 2014 में इनको जब इनका एक प्लांट ख़राब हुआ था तब वहाँ पे क्या दिक्कतें आई कि इनके जो नागरिक वहाँ पे रह रहे हैं उनको पानी की समस्या होने लगी। तब इन्होंने भारत से मदद मांगी थी। तो भारत से जब मदद मांगी तब भैया हमारे नए नए जो प्रधानमंत्री इस समय हैं हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बढ़ चढ़ के एकदम कायदे से इनका बढ़िया एकदम मदद किया, बढ़िया से एकदम एयरफोर्स की सहायता से इनकी खूब सारी पानी की बोतलें इनको भेजी गई, जिसके ऑपरेशन को ऑपरेशन नीर के नाम से जाना जाता है। और ये ऑपरेशन नीर जो है बहुत अच्छे से चलाया गया। और जो इनकी जो सीवेज जो कंपनी थी, जिनकी जो प्लांट का जो है पानी को शुद्ध करने का जो काम करती है, उसके कुछ प्लांट ख़राब हो गए थे। तो इसी की वजह से ऑपरेशन नीर चला करके इंडियन नेवी की सहायता से, INS सुकन्या का सहायता से और कोची माले कैपिटल मालदीव्स में जा करके इन्होंने लगभग फ्रेश वाटर को इन्होंने कैपेबिलिटी 20 टन से ज़्यादा वाटर एवरी डे इन्होंने दिया था। 7 दिसंबर की बात है और इसी को लेकर के ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो यानी 2014 में कस के भारत ने इनका खूब बढ़िया से एकदम मदद की थी। लेकिन ये ऐसे आदमी हैं, अब क्या बताएं, वहाँ पर सरकार बदल गई। इसके पहले भैया ये जो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति थे ये तो काफ़ी अच्छे थे, इनको काफ़ी ज़्यादा ये भारत से दोस्ताना रखते थे। लेकिन अब ये जो प्रो चाइना आदमी जो आए हैं, जिनका भैया का इनका चेहरा देख लो कायदे से, ये तो लगते ही हैं पूरे एकदम बाबू भैया। कोई बात नहीं, कुछ ना कहो इनको, तो आगे देख लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ऑपरेशन नीर चला करके भैया तुरंत हमारे जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने एकदम बढ़िया मालदीव की खूब ढेर सारी मदद करी। अब क्या हुआ, तो अब यही सारी चीज़ें हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो चाइना जैसा कि चाह रहा था कि भैया हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान को कर्जा वर्जा दे करके यहाँ पे अपना पूरा यानी कर्जा वर्जा दे करके यहाँ पे अपना पूरा कब्जा जमा लेंगे, और यही हाल यहाँ श्रीलंका का कर रहा था, अब यही हाल जो है यहाँ का कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मालदीव्स इस कर्ज में दब जाता है तो ये जो है अपना ठिकाना यहाँ पे बना लेंगे, तो यहाँ से हमको डिफीट करने की बात ये करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आ रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो है अभी जो उनकी मदद की है चाइना ने, तो यही सारी जो सामने आएंगी दिक्कतें भारत को लेकर के, तो कि यही जो है अपना जो कब्जा यहाँ पे दूसरे देशों में बनाएंगे। तो कोई बात नहीं है, तो हम भी लोग अरे गहरे तो आदमी हैं नहीं, हमारे भी भारतीय एकदम तगड़े आदमी हैं। तो जो करना है करो, लेकिन आगे चल के हम भी तो तुम्हारा जवाब देने वाले हैं। तो अगर हम बात कर देते हैं तो हमने भी क्या किया है कि जैसा आप समझ रहे हैं, तो हमने भी बढ़िया फिलीपींस की मदद करना स्टार्ट कर दिया है। और आपको एकदम बढ़िया से यहाँ पे आके बैठेंगे एकदम बगल में, और यहाँ पे एकदम आपको जब तुम इसको परेशान करोगे तो हम तुमको धोने के लिए आ जाएंगे फिर। तो ज़्यादा हमारे जो भारत के ऊपर जो आंख डालने की बात कही जा रही है, जो चाइना के द्वारा जो घेरने की बात कही जा रही है, तो इससे ज़्यादा आप परेशान ना हो। हमारा भारत देश भी आपसे कई ज़्यादा जो छोटी छोटी आंख लेकर के यहाँ पे हमारे भारत देश को दबाने की बात करते हो, तो यहाँ हम बता देते हैं कि सबकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंखों से इतने मिसाइल छोड़े जाएंगे कि पूछो ना तुम्हारे देश का क्या हाल होगा। तो घेरो, कोई बात नहीं। तो समझ सकते हैं आपने इस वीडियो में कि क्या है जो चाइना जो है कौन से गेम खेल रहा है भारत के साथ। आशा करता हूँ हमारी जो एकदम लैंग्वेज है उसमें आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, एकदम सिंपल भाषा में समझाया है। तो इसी तरह की एकदम बढ़िया से घरेलू भाषा में और एकदम सिंपली भाषा में इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें या फिर किसी भी न्यूज़ जो है एनालिसिस जो हम करते हैं उसकी जैसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।